नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ 24 रिपब्लिक पे जुड़े हैं। भगवानपुर नाव के इस पेज पे भगवानपुर प्रखंड में 19 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। ऐसे में चुनाव 15 नवंबर को होना है और लगातार जो है राजनीतिक उथल पुथल तेज हो चुकी है। कई प्रत्याशी मैदान में भी आ चुके हैं। वर्तमान में मुखिया है यहाँ पर मंजू देवी, अभी मुखिया पति के रूप में है बफापुर बांथू पंचायत से विजय राम। समाज सेवी के तौर पर, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने काम किया है। कैसा गुजरा है 5 साल आपका? सबसे पहले जीवित पुत्री का जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, चेहल्लुम, ग्राम पंचायत राज बफापुर बांथू के मुखिया प्रतिनिधि विजय राम के तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। लगातार एक तरफ पंचायत चुनाव है, चर्चाएं शुरू है, कई प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। जो नए प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भी मैदान में आए हैं। जनता के बीच भी काफ़ी रोष है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? सबसे पहले कि हम सभी अपने जनता जनार्दन जो हमारे पंचायत के हैं उनका शुक्रगुजार हूं कि ग्राम पंचायत राज बफापुर बांथू की बागडोर हमारे हाथ में उन्होंने दिया। इसके लिए मैं एक बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही 5 साल जो हम लोगों के साथ गुजरा है और समय के अनुसार खट्टा मीठा चलते रहता है और हम मुखिया समझ करके इलेक्शन में नहीं आए थे। हम सभी लोग को अपना सेवक मान करके आए थे। मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का सेवक हूँ और 5 साल मैंने मिला जुला करके बहुत बढ़िया और हमारे जनता भाई का भी सहयोग रहा। अब रह गया कि उतल पुतल, तो काम में थोड़ा बहुत उतल पुतल होता है, कुछ कमजोरियाँ होती है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ छूटे हुए काम होते हैं और प्रतिनिधि सेवक का काम है कि उस काम को पूरा करना चाहिए। 7 निश्चय योजनाओं में लगातार जो है वो विवादों में रहा है। नल जल का मामला हो, यहाँ पर सड़क, गली नली, सुख्ता निर्माण का, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बगल में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया है। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? आवास सहायक से भी आप काफ़ी विवादित रहे थे, चर्चा में रहे थे आप। सबसे पहले कि हमारी जो सोच थी कि हर जन जन तक सभी लोगों को विकास हो, उनकी जो व्यवस्था है, जो सरकार की तरफ से है, जो पंचायत के द्वारा दिया जाता है, वो पूरा किया जाए। रह गई जल नल की बात, तो जल नल हमारे पंचायत में पंचायती राज के द्वारा 3 ही जल नल मिला, बाद बाकी PhD द्वारा हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारा जल नल हुआ वहाँ के जनता पानी भी पी रहे हैं। लेकिन समय कुछ समय इस चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। बहुत लोग नकार देते हैं कि पाइपलाइन अगर गिरता है तो कहीं कभी का लीकेज भी हो जाता है। उसके लिए सरकार व्यवस्था रखी है कि भाई मरम्मती कार्य भी करे और जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है नल की, उस नल को भी लगाए। और इसके बावजूद भी कुछ वहाँ पर निगरानी समिति जो होते हैं उनको ड्यूटी दिया जाता है या अभी प्रत्यक्ष रूप में है कि भाई कम से कम प्रतिनिधि जो गार्जियन है पंचायत के, उनके यहाँ भी संवाद पहुँचाया जाए कि नल में कहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है, उनको कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए व्यवस्था है। 7 निश्चय योजना से है कि मरम्मती कार्य भी किया जा सकता है उस योजना से, और है भी। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि सुख्ता योजना पे काम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट को लेकर है, तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं। अभी चुनाव है, जनता में थोड़ा बहुत आक्रोश है, मतलब नाराज़गी है आपके प्रति। देखिए, हमारे जनता भाई हैं और नाराज़गी भी करते हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं उस चीज़ को अपने सर पे उठा करके सभी लोग को ढो करके चलना चाहता हूँ। इसलिए कि हम लोगों को सिस्टम में दिया गया कि पंचायत द्वारा, ब्लॉक द्वारा कि सर्वे हो कि हर वार्ड में कितने बल्ब, स्ट्रीट लाइट लगेगी। उस तरह से हम लोगों ने सर्वे किया, उसका एस्टीमेट भी बना और वहाँ ब्लॉक को सौंप दिया भी गया कि भाई इतने, हम हर पंचायत का ये सिस्टम है। जहाँ जहाँ इसका हुआ सभी लोगों ने
और हम लोगों ने बीडीओ साहब के यहाँ जो भी प्रतिक्रिया थी इसका पूरा करके हम लोग दे रखे हैं। अब रह गए कि कुछ जिला और राज्य की व्यवस्था के अनुसार कि जब वो हमारे हाथ में आ जाते हैं, आपका एस्टीमेट भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, जैसे ही वहाँ से आदेश होगा लगाया जा सकता है। और जो लोग भी दुखी है इस चीज़ से, उस दुखी को हम लोग दूर करना चाहते हैं। बाढ़ और कोरोना ये पिछले 2 सालों में लगातार रहा है। विकास कार्य भी काफ़ी प्रभावित हुए, गांव भी बाढ़ प्रभावित आपका बफापुर बांधू पंचायत होता है। कोरोना काल में भी काफ़ी सक्रियता देखी गई थी। इन 2 सालों को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, कोरोना काल में भी हम ये कभी नहीं सोचे कि कोरोना हमको भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने भाई बंधु के साथ कदम से कदम मिला करके मैं चलते रहा। जहां भी सरकार के निर्देशानुसार जो भी सैनिटाइजिंग या जो भी सही व्यवस्था दिया गया था, सेवा किए। और सेवा करते करते लगभग 2 महीना हम भी बेड पर पड़े हुए थे, लेकिन उस चीज़ को ख्याल ना करते हुए मैं जब फिर ठीक हुआ तो क्षेत्र में जाकर के सभी लोगों को गाइडलाइन दिया करते थे। देखिए, सम्मान के साथ साथ गाइडलाइन भी उस समय ज़रूरी थी कि मैंने कुछ अगर सामान उनको दे दिया कि भाई इसको लगाना है तो लगाना है, तो लगाने के पश्चात भी एक ट्रेनिंग हुआ था। और लोग क्या कहा लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने अपने जितने गरीब भाई बंधु हैं सभी लोगों को कोरोना के बारे में बताया और उनको मास्क पहनाया कि भाई डिस्टेंस रखिए। और कोरोना जब ज़्यादातर ज़्यादा एक जगह बैठने के बाद ही फैलता है, लेकिन जब दूरी 2 गज की दूरी रखिएगा, सुबह समय पर हाथ धोइएगा, साफ़ सुथरा बच्चों को कराना है। तो हमने जनता के साथ इसमें कहीं बेईमानी नहीं किया है। हमारा शरीर और हम जहां तक सके हमने सेवा दिया है। कितने शौचालय योजनाएं मिल पाए होंगी, आंकड़ा कुछ होगा आपके पास? जी, मेरे पास आंकड़ा है कि हर वार्ड में लगभग 50%, कहीं 40%, कहीं 70% इस तरह का बना है। लेकिन जहाँ जहाँ 7 निश्चय योजना का पैसा पूर्ण नहीं होने का कारण, जैसे कहीं नाला निकल गया तो वहाँ की 7 निश्चय योजना का जो पेमेंट था उससे नाला निर्माण किया गया। जो बच गया उसके बाद उसी पैसा में से और जो वहाँ से आदेश मिला कि हाँ हर व्यक्ति को स्वच्छता का लाभ देना है, लेकिन ये सच्चाई है पूर्णतः नहीं हुआ। और जो भी हुआ 50% के आसपास हुआ है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से वचनबद्ध हैं और वादा नहीं करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो भाई हमसे कष्ट में है उस चीज़ को पूरा करें और उस समस्या का समाधान करके दूर करें। विपक्ष भुनाने में लगा कि मुखिया का जो कार्यकाल है काफ़ी फ्लॉप रहा है, योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं, विकल्प के अभाव में एक बार फिर से कहीं विजय राम चुन लिए जाएं। देखिए, वो हमारे भाई बंधु जो अगर कह रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। और चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सपोर्टर और विरोधी होते हैं, तो वो भाई पढ़े लिखे लोग होंगे। वो पंचायती राज द्वारा पहले की युग नहीं है कि मौखिक कुछ कह दिया जाए उस चीज़ को मान लिया जाए। पंचायत की ये स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति अगर फील्ड में जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पंचायत के बदले पहले ब्लॉक स्तर से उसकी जानकारी प्राप्त करे कि ग्राम पंचायत राज बफापुर बांधू में कितना आवास योजना मिला, कितना शौचालय योजना मिला, कितना वृद्धा पेंशन मिला, कितना लक्ष्मी भाई पेंशन मिला, कितने व्यक्ति को पंचायत से और विशेष लाभ मिला, उसके बाद कितना सड़क निर्माण हुआ। तो ये माना जा सकता है इसके बावजूद भी कि हाँ भाई चलिए कि अगर कोई भाई विरोधी है इस तरह का सवाल करते हैं तो ये सवाल एक तरह से अगर झूठ बोल रहा हो सकता है कि हम कहीं झूठ बोल दें, लेकिन ब्लॉक के स्टेटमेंट तो झूठ नहीं बोलेगा। वो तो क्लियरेंस बता देंगे ना कि आपके ग्राम पंचायत राज में कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ, कितना आपका सड़क निर्माण हुआ, कितना नाला निर्माण हुआ, कितना आपका शौचालय योजना निर्माण हुआ, कितना आवास योजना मिला। और इस बार भी लगभग 8 से 850 900 के करीब में हम आवास योजना ला रहे हैं। अगर सभी लोगों का आशीर्वाद रहा तो एकदम आवास योजना के लाभ घर घर तक पहुंचेगा। और साथ ही हम अपना जनता जनार्दन से एक निवेदन जरूर करेंगे कि आवास योजना का अगर लाभ लेते हैं तो आवास का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आवास का निर्माण कीजिएगा तो हर किस समय पर मिलता रहेगा और आपका घर भी रहने लायक हो जाएगा और आप अच्छा से रहेंगे भी। बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र घोषित हुआ है उसमें फॉर्म वगैरह भरा गया लोगों को? भेदभाव तो नहीं हुआ है ना उसमें? नहीं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग पहले तो समुदाय 6,000 रुपये अकाउंट पे आने सभी। जी, उसके लिए हम एक फेसबुक पर भी डाले थे और समुदाय किचन भी हमने ईमानदारी से चलाया है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं किया है। और एक समुदाय किचन से निकलने के बाद
ये जो दाही का जो फॉर्म का भरने का आदेश हुआ, तो हर वार्ड सदस्य को हमने इंतला, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि जानकारी, और सभी लोगों का फॉर्म गया और वहाँ लगभग 2000 के आसपास फॉर्म हमारे पंचायत से जमा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने फेसबुक पर सभी लोगों पर डाल करके रिक्वेस्ट किया कि दाही का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद जो जिनका खाता बैंक से आदान प्रदान होता है, पैसा उस पर जा सकता है, गारंटी है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जानकारी के अभाव में न खाता का KYC करा पाते हैं, न NPCI करा पाते हैं, और उनका पैसा बीच रास्ते में ही रुक जाता है, तो उनको भी थोड़ा तकलीफ होता है कि मेरा पैसा कहाँ रुक गया। लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आज भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं एक बार जरूर अपने पासबुक, बैंक पासबुक पर ध्यान दें। और जिनका जिनका अगर चल रहा है रेगुलर खाता है तो ठीक है, लेकिन और जितने भी भाई बंधु हैं वो जाकर के बैंक से NPCI या KYC करा ले, लिंकअप करा ले, कि उनका पैसा खाता पर आसानी से जा सके और उनका लाभ मिल सके उनको। हमारे बीच अभी बफापुर बांधो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय राम मौजूद थे। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम लोग करेंगे। विकास कार्य को लेकर, धरातल पर जो योजना है उसको लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखते हैं और इस चुनाव में काफ़ी कॉन्फिडेंस में है कि इस बार फिर से अपने जीत के प्रति। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो दिन है, जो चुनाव को, जो 15 नवंबर को वोटिंग होगी, तो नतीजे कितने पक्ष में जाते हैं। हालांकि सामाजिक एक्टिविटी काफ़ी होती है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और तमाम जिन योजनाओं को लेकर हमने चर्चा की है, इन्होंने बड़े बारीकी के साथ जवाब दिया है। कोई भी आपके सुझाव हो या कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी रहेगी और बीच में एक बार फिर से हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि के पास इनकी राय और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ।